श्री राधे। हम आगे का अध्याय शुरू करते हैं। हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, गीता का सार। कल तक हमने पढ़ा था कि कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। उसी से आगे हम शुरुआत करते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं सुख्यं द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पुर्चा हर्वरी सुदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरुन् हत्वा हि महान अनुभवान श्रेयो भक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहेव भुजनीय भोग अनिरुद्ध अप्रदागिनधान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निध कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याजी है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं। उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। न चेत द्विद्ये कत्र नो गरियो यदा जेम यदि वा न जयो यानेव हत्वा न जिजी विषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनका जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, युद्ध करें और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वे युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करें। यदि वे शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजयी हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुण, गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो
ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। कार्पे दोषो हत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छै सयानी निश्चित भूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधी माँ त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है। प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशक दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दव अग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। ये इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन के उलझन स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि यो वा एत दक्षरम गार्गे विदित्वा स्वमालोकत प्रेति सकृपणा। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या एत दक्षरम गर्गी विदित्व समालोकत प्रेति सा ब्राह्मण देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचाता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण यानी कि उसकी दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण को शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है
गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भागवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरीर ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। न ही प्रपश्यामि ममानुदाद यचोकम अचूषणम इंद्रियाणाम अव्यापे भूमवसपतन मृदम राज्यम सुरनामापि चादिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व, उसके सारे शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भवित होता है वह ही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का है, वह वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निर्णय, यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र यानी कि वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा, शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरित्र अमृत मध्य अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अविवेशुणो गुरु नर स्याद वेशुणा स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वे संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वे वैष्णव नहीं हैं या कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं हैं तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि यह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनकी सांसारिक जीवन की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है, वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना अमृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख
किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन ये ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चताओं भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। श्री भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षिण्णे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। जब पुण्य हमारे हमारे कर्म में जो पुण्य लिखे होते हैं, अगर उसका फल जब खत्म हो जाता है तो हम ऊंचाई से नीचे आ जाते हैं। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। ऐसी चीज शोक का कारण बन जाती है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावना अमृत की विधि है। श्री राधे। आज का अध्याय यहीं समाप्त करती हूँ, कल आगे का पढ़ेंगे। श्री राधे।